आइए हम लोग अब थोड़ा रेखा गणित के बारे में पढ़ लें। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ये जानने से पहले मुझे जो सबसे छोटी इकाई होती है बिंदु, पहले हम बिंदु जान लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। पॉइंट, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये प्रॉब्लम। बिंदु आपने सुना होगा, देखा भी होगा। ये बिंदु एक रख दिया जाता है, ये बिंदु है। परिभाषा क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें। इसमें कोई लंबाई है, कोई लंबाई भी नहीं है, तो ये पक्का होगा इसमें लंबाई नहीं होती है। चौड़ाई, चौड़ाई भी नहीं है, तो ये भी पक्का हुआ कि चौड़ाई भी नहीं होती। ऊंचाई, ऊंचाई भी नहीं है। आखिर जब इसमें कुछ है नहीं, इसका महत्व क्या है? कुछ ना होते हुए भी ये किसी न किसी एक स्थान को निर्धारित करता है, अंकित करता है या संकेत देता है कि यहाँ निर्धारण करता है किसी न किसी बिंदु को कितना काम होता है। तो आप इसके कोई गुण ना होते हुए भी एक विशेष गुण है जो किसी स्थान को निर्धारित करता है। परिभाषा क्या बनेगा? ऐसी आकृति जिसमें न लंबाई न चौड़ाई और न ऊंचाई होती है, कुछ नहीं होती, परंतु क्या विशेष काम इसका है? परंतु किसी एक स्थान को निर्धारित करती है। निर्धारित करती है, यह आपकी परिभाषा है। क्या होगा परिभाषा? ऐसी आकृति जिसमें ना कोई लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो, परंतु किसी एक विशेष स्थान का निर्धारित करती हो, ये हुआ आपका बिंदु। इसके बाद में अब आता है रेखा। रेखा क्या है भाई? इंग्लिश में लाइन बोलते हैं भाई। इसकी भी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा? ध्यान से देखें, यदि मैं कोई रेखा खींचता हूं तो इसमें अनगिनत बिंदु होंगे, गिन नहीं पाएंगे, असंख्य या अनंत बिंदु। एक परिभाषा बनेगा रेखा की कि एक ऐसी आकृति जिसमें अनंत बिंदु हो, लेकिन तो बहुत बिंदु हो सकते हैं। ऐसे बिंदु ऐसे हो सकते हैं, नहीं, सीक्वेंस में हो, सममित में हो, ऐसी आकृति जिसमें अनंत बिंदु हो और ये किसी सममित में हो, सीक्वेंस में हो, रेखा कहलाता है। यही परिभाषा आपका एक पक्का होगा। दूसरा ध्यान से देखें, ये बिंदु है, बिंदु है। ध्यान दीजिए कि कोई भी बिंदु होगा, एक किसी भी अक्षर, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो, अक्षर से इसका निर्धारण करते हैं। जैसे इंग्लिश में कैपिटल ए लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक। ये एक बिंदु है, एक बिंदु है। रेखा की एक परिभाषा तो आप दूसरी तरफ समझ चुके। एक परिभाषा और जो महत्वपूर्ण है, प्रचलित है, उसे हम जानेंगे। क्या है? कोई दो बिंदु है ए और बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताने वाला आकृति। ऐसी आकृति जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताता हो उसे हम रेखा कहते हैं। ये भी परिभाषा है। दो परिभाषाएं हो गई, दोनों याद रखिए, ज्यादा अच्छी बात है। इसकी परिभाषा भी लिख दें। दो बिंदुओं
न्यूनतम के बीच की दूरी को दर्शाने वाला आकृति क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अब देखिए एक प्रश्न और आता है, एक बात और आती है कि ये रेखा है। अच्छा कोई बता दे ये रेखा होगा नहीं रेखा होगा? ये भी तो रेखा है ना, ये भी रेखा है। मान लीजिए हमारा रास्ता जाने के लिए मान लो साधा सीधा रास्ता नहीं है, इधर से रास्ता है, तभी दूरी तय करेगा, ये भी एक रेखा बनेगा, कर्व रेखा होता है, ये भी बनता है। एक बात आएगी जैसे कम से कम दूरी, जब कम से कम दूरी कहा जाएगा तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा होगा, सरल रेखा में क्या होगा? कम से कम दूरी। यदि आपसे पूछा जाए केवल दूरी तो कितना, ये केवल आपको इतने कहना है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी दर्शाने वाली आकृति, या कहेंगे वो आकृति जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दर्शाती हो, रेखा कहलाती है। ठीक, जब आपसे कोई पूछेगा सरल रेखा की परिभाषा बताओ, स्ट्रेट लाइन की परिभाषा बताओ, तब आपको बताना होगा दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ 2 पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ऐसा कह सकते हैं। ये हुआ आपका रेखा। हम लोग रेखा यानी लाइन। अब आता है अगला टॉपिक आता है कोण। एंगल, ये क्या होता है भाई? कोण जानना बहुत जरूरी है। देहात में लोग कहते हैं कोना कोना, बस उसी को लिखित भाषा में कोण कहा जाता है। जैसे ये कोना बना हुआ है, ये गणित में कोण कह देते हैं। ऐसे भी कोना बना रह सकता है, कोई चीज बनता है, जब हम कभी कुल्फी वगैरह खाते हैं ऐसे रहता है, जोकर की टोपी, ये भी कोण कोना बना हुआ है। तो कोण कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, सीधे होगा, किसी प्रकार से ये कोण होगा, ये कोण होगा, पतला से होगा, बड़ा सा होगा, ऐसे है, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ये कोण। अब परिभाषा जानना है कोण क्या होता है, ये थोड़ी जानकारी लेनी। कोई भी कोण बने लेंगे, रेखा कम से कम दो होनी चाहिए। कोण लेंगे, देखिए ये कोना है ना, तो एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई, तो दो रेखा होना चाहिए। एक बिंदु से कोई दो रेखा, एक बिंदु से एक रेखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ऐसा तो परिभाषा बनेगा नहीं। ऐसा मुझे बताना है कि अपनी बात दो रेखा की भी हो जाए और कोण का भी हो जाए। कहेंगे क्या? ऐसी दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये है और भी है, ए है, ए सी है, ऐसी दो रेखाएं जिसका उभयनिष्ठ बिंदु कोई एक हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो बिंदु ए, इसका भी उभयनिष्ठ, इसका भी है बिंदु ए, इसका भी है, तो दोनों रेखाओं का एक बिंदु उभयनिष्ठ है, कोण कहलाता है। जब ऐसी आकृति कोई हो, दो रेखाओं से बनी हो, जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, कोण कहलाता है। दूसरा चीज कह सकते हैं, दो रेखाओं के कटान बिंदु को भी कोण कहते हैं। देखिए दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, ये कोण बन गया। यदि हम ना बिगाड़े हैं, ना हटाएं, तब भी ये कोण है। यदि दो रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं, वो भी कोण। जो दो, यहां कहना सरल रेखा बहुत जरूरी है। दो सरल रेखाएं जहां आपस में मिलती हों, या दो सरल रेखाओं के मिलान बिंदु को कोण कहते हैं। ये हुआ आपका कोण। क्या होगा? ऐसी दो रेखाएं जिसका कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, या दो रेखाओं के मिलान को हम कोण कहते हैं, या दो रेखाओं के कटान को हम कोण कहते हैं, या दो रेखाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। वैसे जो चाहे परिभाषा अपने अनुसार लिख सकते हैं। आगे आता है कोण के प्रकार।
कोण के प्रकार। थोड़ा ये भी ध्यान दें कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। कहीं पार्ट ऑफ एंगल मत कह लीजिएगा, काइंड्स ऑफ और पार्ट ऑफ में अंतर होता है, ठीक है। काइंड में कितने होते हैं, तो कई कोण होंगे। पार्ट में कितने होते हैं, किसी एक ही वस्तु का कई अंग हो तो उसे पार्ट कहा जाता है। जैसे एक ही कोण बना हो, उसमें जो जो भुजा होंगे बताते जाएंगे, वो एक कोण के लिए होगा। अब काइंड मतलब एक कोण कितने प्रकार का होता है। देखिए भाई, कोण के प्रकार, एक अवग्रीयता होता है, आपने सुना होगा, एक अवधारणा होता है, इसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अवग्रीयता क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम लोग मान लेते हैं, वो सत्य है, उसे मान लेते हैं कि बिल्कुल यही सत्य है, और उसी को सत्य मान करके आगे हम कोई भी काम करते हैं। ये आपकी होती है अवग्रीयता। उसका मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, प्रमाण भी नहीं मिल पाता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यही सत्य है, उसी पर हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको एक चीज जानना होगा, आपको ये कंफर्म मानना होगा, यदि दो रेखाएं बिल्कुल ऐसे सीधे खड़ी हैं तो ये माना होगा ये 90 डिग्री का कोण है, 90 अंश का। शुरुआत जब किया गया तो कोई प्रमाण मिले ना मिले, लेकिन इसी यहीं से रेखागणित का प्रारंभ होता, कोणों का प्रारंभ यहीं से होता है। ये 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। अब यही सारे कोणों के प्रकार को हम बताएंगे। जब ये एक रेखा है और सीधे बिल्कुल खड़ा है, सीधे खड़ा है, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री का है, मतलब 90 अंश का है। और इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, नाम है समकोण। कौन सा कोण होगा ये, समकोण। ये सीधे खड़ा है, 90 अंश का है, तो ये होगा समकोण, समकोण। और हिंदी में तो बड़ा अच्छा है ही है, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, मतलब सबसे अच्छा यही है, राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक। ये जब 90 डिग्री जान गए तो फिर आगे सब कुछ जानेंगे। अब देखें, इसे 90 डिग्री है, 90 अंश का होगा, याद रखिएगा। अब यहीं से यदि 90 अंश से कोई कोण कम है, कम को शुद्ध भाषा में न्यून कहते हैं, यदि कोई कोण 90 अंश से कम है तो क्या होगा, न्यून कोण, याद रखिएगा। यदि कोई 90 डिग्री का है तो ये समकोण कहलाएगा, समकोण। और 90 डिग्री से कम है कोई भी कोण, और 0 से ज्यादा है, जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश और 89 अंश तक, ये आपका न्यून कोण होगा। क्या होगा, 0 से अधिक हो ऐसा थीटा, और 90 से कम हो, ये होगा न्यून कोण, ये न्यून कोण होगा। कहने मतलब यहां से यहां, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 0 अंश ना हो और 90 अंश ना हो, 90 अंश से कम हो और 0 अंश से ज्यादा हो, ये होगा न्यून कोण। हम लोग जान गए कि न्यून कोण क्या हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण। ये जान लीजिए, यहीं से कंफर्म होगा सर। ये आपका समकोण है, और इसका एक विशेष सिंबल भी है, और समय लगता भी नहीं है। ये समकोण ऐसे है तो सबका कोण का चिन्ह दूसरी तरह होता है, ये बिल्कुल वर्ग टाइप में बना रहेगा, आयत टाइप में बना रहेगा। इसी के लिए केवल इसका यूज होता है, बाकी कोणों के लिए ऐसे यूज होता है, ठीक। ऐसे किए ये कोण हो गया, और केवल समकोण में इस तरह से होगा, ये बाकी में इस तरह से क्या आता है, ये समकोण।
90 से कम है तो न्यून हो जाएगा। अब 90 से हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ये 0 था, 0 से यहाँ 90 है, इधर से चलेंगे, इधर से 90 आए, अब इधर से बढ़ा रहे हैं, इधर से बढ़ाएंगे तो यहाँ तक नहीं आना है, इससे ऊपर जाएगा, यहाँ 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 ऐसे आएगा। यदि 90 से ज्यादा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यहाँ सीधा नहीं होना चाहिए, कोई भी कोण हो तो यहाँ से इसकी सिधाई पर ना हो, और लेकिन 90 से ज्यादा हो और इससे कम हो। इस कोण को पहले जानना जरूरी है, इसे सरल कोण बोलते हैं, ये 180 अंश का होता है। करना क्या है अभी बाद में देखेंगे। यह है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा जो 90 अंश से कम हो, 90 अंश से ज्यादा होगा, ऐसा जो 90 अंश से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा, ये होगा आपका अधिक कोण। कहां से चलेगा ये 90 हुआ, इससे बाहर ये आपका अधिक कोण हुआ। अब ध्यान से देखेंगे एक और आएगा सरल कोण। सरल कोण होगा, सरल कोण क्या होगा, ये आपका 90 अंश है, सीधे 90 अंश जाएगा तो बिल्कुल सीधाई पर रहेगा, ये सीधाई पर रहेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ और यहाँ से ये बिल्कुल सीधाई पर होगा, 180 अंश का होगा। क्या होगा, 180 अंश का होगा। ये इसे कहेंगे हम सरल कोण, ये पूरे 180 अंश का होगा, 180 अंश का होगा, सरल कोण कहेंगे, याद रखिएगा। ये कोई सरल, ये कोई इस पर कई कोण बनते हैं तो निश्चित है जितने कोण बनेंगे सिधाई पर है, सरल रेखा में है, सारे कोण का योग क्या होगा, 180 अंश का होगा। ये बात याद रखिएगा। अगला कोण बड़ा अच्छा कोण है, नाम उसका आप नाम सुना होगा कहीं, तो अगला कोण अब ऐसे बढ़ते जाते हैं कोण, प्रतिवर्त कोण नाम होगा। ऐसे कोण है, ये ऊपर गया 90, फिर गया 180, फिर 180 से नीचे आता है, अब ये होगा प्रतिवर्त। ऐसे कोण को प्रतिवर्त कोण कहते हैं। निश्चित ऐसे होता जाएगा, फिर ये घूमेगा प्रतिवर्त कोण, ठीक है। ये जब घूमते घूमते इधर से घूमेगा, 90 होगा, 180 होगा, फिर प्रतिवर्त, ये घूमते घूमते फिर यही पहुंच जाएगा, एक पूरा राउंड लगा लेगा, इसे कहेंगे हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब ये होगा 360 अंश का, एक पूरा राउंड लगा लेगा तो होगा 360 अंश का कोण। अब इस पर भी ठीक इसी प्रकार से कोई बिंदु है, चारों तरफ रेखाएं हैं, चारों तरफ चाहे जितने कोण होंगे तो इसका पूरा योग आपका आएगा 360 अंश। ये आपके कोण हुए, इस पर संबंधित न्यूमेरिकल फिर हम और क्या क्या होता है अगले दिन लगाएंगे सवाल। चले भाई, हम लोग अब सवाल लगाने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। और चीजें हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक शब्द आप पाएंगे, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, इसमें दो कोण होते हैं, पूरा करना होता है। कितना पूरा करना होता है, 90 डिग्री। दो ऐसे कोण हो जिसको हम जोड़ दें वो 90 अंश का हो,
ये आपका पूरक कोण होगा, दोनों मिलाकर के पूरक कोण होंगे। जैसे मान लो किसी एक ही कोण को मुझे मालूम है, जैसे मुझे मालूम है 60 अंश, दो कोण है लेकिन एक कौन सा कोण हो सकता है, कोई बता सकता है? क्योंकि मुझे पूरा करना है 90 अंश, हमारे पास है 30 तो 60 अंश, तो कितना और इसमें जोड़ दें कि 90 हो जाए, पूरा हो जाए, पूरक करना है। आप लोग निश्चित जान जाएंगे 90 माइनस 90 में 60 घटा दो कितना बचेगा 30 अंश। इसके 60 में हम यदि 30 जोड़ दें तो 90 आ जाएगा। इसके मतलब 60 का पूरक कोण क्या होगा 30 अंश। 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा। निकालेंगे कैसे, आप लोग याद रखिएगा। किसी ने पूछ लिया कि मान लो कि मुझे जानना है 45 अंश का पूरक कोण, क्या करोगे, बराबर लगाओगे। पूरा आपको मालूम होना चाहिए पूरक कोण तो 90 अंश का होता है, तो 90 में से घटाना होगा, सीधे सवाल लगाना होगा 90 माइनस 45 अंश, कितना आएगा 45 अंश। ये वो पूरक कोण। ऐसे 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 का जितने सवाल होंगे आप खूब लगाइएगा और पूरक कोण बताइएगा। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा, आप लोग विचार कीजिए। इसके मतलब क्या होगा, 20 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए। 20 अंश का पूरक कोण नहीं मिलता, लगा लो 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा। अभी हमने बताया बराबर क्या होगा 90 माइनस 20, 90 अंश माइनस 20 और 70। आंसर आराम से पता हो जाएगा कि 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश होगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 70 अंश का पूरक कोण बता, 70 में कितना जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो वही चीज 70 20 जोड़ोगे 90 आएगा। 70 90 20 90 का पूरक है और 70 20 का पूरक है, मतलब एक दूसरे के संपूरक है। ये यहाँ 70 और 20 है तो क्या हुआ 70 20 का संपूरक कोण और 20 70 का संपूरक कोण। ऐसे 60 30 का संपूरक कोण होगा और 30 पूरक कोण होगा। संपूरक अभी आगे चलेंगे, ठीक है। ये पूरक कोण होगा। अब संपूरक में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इस पर कुछ सवाल अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर संपूरक कोण करते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक नाम और संपूरक कोण। जैसे पूरक कोण क्या क्या होते हैं, दो कोणों का योग। आपने देखा 90 अंश हुआ, किसके लिए हुआ पूरक के लिए हुआ, किसके लिए हुआ पूरक कोण के लिए। ठीक इसी प्रकार से संपूरक के लिए भी ऐसा होगा कि दो कोणों का योग आ जाए कितना, यदि दो कोणों का योग 180 अंश आता है तो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे ए धन बी, मतलब दो कोण हो और उनको जोड़ा जाए 180 अंश आ जाए। जैसे किसी ने पूछ लिया 120 अंश का संपूरक कोण बताओ। 120 अंश का संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, 120 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 आ जाए। तो 120 का संपूरक कोण का मतलब क्या होगा, 120 का संपूरक कोण। जैसे वो लगाते थे भी लगाओगे, टोटल कितना होना चाहिए 180। 180 में से 120 घटा देंगे कितना है 60। ठीक ऐसे तमाम न्यूमेरिकल रहेंगे, लगाते रहिएगा। किसी ने पूछ लिया चलिए 40 का संपूरक 40 अंश का संपूरक कोण बताओ, फिर एक ही सूत्र 40 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए। क्या करना होगा 180 माइनस 40 हो जाएगा, यही आएगा 140। ऐसे चाहे जो सवाल होगा चाहे जो न्यूमेरिकल होगा आप संपूरक कोण और पूरक कोण आराम से निकाल सकते हैं। और बाकी न्यूमेरिकल लेकर हम कल आएंगे।